अमरीकी साजिश का खत लहराने से लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तोड़ने से 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों तक। इमरान खान की तर्ज सियासत ने उनकी सियासी मुश्किलात में सिर्फ इजाफा ही किया है। 9 मई को रियासती इदारों पर हमले PTI की सियासी साख पर खुदकुश हमला साबित हो रहे हैं। अब खान साहब को भी एहसास लगता हो गया है कि रेड लाइन अबूर हो गई है। पहले अदालत में पुरतशद्दुद वाक़यात को अपनी गिरफ्तारी का फितरी रद्द अमल कहा और ये भी कहा कि अब दोबारा होगा तो दोबारा ऐसा होगा। आप थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं हमारे लोग नहीं हैं, तो फिर आपकी गिरफ्तारी के बाद कोई निकला ही नहीं। अगर ये आपके लोग नहीं थे, मतलब अपने शायद रिश्तेदार भी इनके, मतलब एटलीस्ट मुबैना तौर पर इनके नेफ्यू भी बड़े पेश थे, शायद वो भी इनके कुछ नहीं लगते। सैड बात है अगर देखा जाए, क्योंकि जलाओ घराव करने वाले सैकड़ों कारकुन जो खुद को PTI का हीरो समझ रहे थे, अब इमरान खान उनसे वाज़े लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली उनके लिए ज़रा डिप्रेसिंग फिनोमिना होगा। 9 मई के वाक़यात पर PTI के अंदर से भी रद्द अमल आना शुरू हो गया है और कल कराची से तहरीक इंसाफ के MNA महमूद मौलवी ने ये कहकर पार्टी छोड़ दी कि 9 मई को PTI ने वो किया जो आज तक भारत भी ना कर सका। एक्चुअली बहुत से लोग यही कह रहे हैं। PTI के हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हैं, लेकिन उनकी जमात उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं, और तैयार भी हैं लेकिन डेफिनेटली सजाएं होनी चाहिए। केस इन पॉइंट फवाद चौधरी की कल की आप स्टेटमेंट देख लें। तमाम सियासी पार्टी कारकुनों के लिए सबक है, सियासी वाबस्तगी ज़रूर रखें, लेकिन कानून तोड़ेंगे तो भुगतना सिर्फ आपको ही पड़ेगा और ऑफ कोर्स आपके ख़ानदान को भी। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। हमारे फेवरेट इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अच्छा भट्टी साहब, अब सबसे पहले तो ये बताएं कि 9 मई के वाक़यात से आपको लगता है तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, या फिर, और दूसरी बात ये कि अब तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा पोजीशन है ऐसी है कि वो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ अपना चुके हैं, अब उन्हें शायद खुलकर एहतजाज का मौका ना दिया जाए, मुकदमात की भी भरपार है। आपको लगता है पार्टी शदीद दबाव में है इस वक्त? तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जिस तरह ट्रैप में आ गई है। तहरीक इंसाफ कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत है और शर्मनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव में है। 80% उनकी जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो या रुपोश है या जेलों में है। नंबर 2, उनके जो वर्कर्स हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है। और नंबर 3, बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, तो बिल्कुल दबाव में है। और जो मुज़ाकरात वग़ैरह हैं या जो इhtजाज, पुरअमन इhtजाज तो हर एक का हक़ है, लेकिन ये पुरअमन इhtजाज ना हुआ, इस पर अब ये सारा जो आगे सारी चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात बिल्कुल भी नहीं, और अब इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं लगती मुज़ाकरात की। और तीसरी बात यह है कि लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइसोलेशन में चली गई है और इस वक्त उसके मामलात बाकी इस निज़ाम से, इस्टेब्लिशमेंट से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पर पहुंच चुके हैं। अच्छा भट्टी साहब, नुकसान तो चले हुआ है। तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली ऑब्वियसली उनका पैग क्या है? हुकूमत में आना है और उसकी उम्मीद उन्हें इलेक्शन से है। अब इलेक्शन हासिल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रहे हैं, और जहाँ से एक से ज़ायद मरतबा, आपको पता ही है, CJP भी कह चुके हैं मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो अपनाया जाए। तो क्या इस लहजे और रवैये के साथ खान साहब को मुज़ाकरात मिल सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ खान साहब की बात नहीं रह गई। आप PDM की बात ले लें तो वो भी इस वक्त जो पोजीशन ले चुकी है कि ये फितना है, ये दहशतगर्द है, ये फसादी है, ये रहेगा या हम रहेंगे, इसकी सियासत रहेगी या हमारी सियासत रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि अब जहाँ जहाँ बदकिस्मती से, बदनसीबी से इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वो सारे एक्सट्रीम पोजीशन ले चुके हैं। अब इस वक्त कोई मुजज़ा हो सकता है कि कोई दरमियान का रास्ता निकलना चाहिए। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठने की, कोई रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। कोई मुज़ाकरात तो आप भूल जाएं कि इस वक्त इन हालात में मुस्तकबिल करीब में कोई मुज़ाकरात हो जाएं, अब नहीं। इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं, मुझे तो डाउट है। 8 अक्टूबर को भी उस पर भी डाउट है कि 8 अक्टूबर को भी शायद ना हो।
सो द ओनर साहब कह रहे हैं इज नॉट ओनली ऑन PTI बट PDM एंड ऑल द पार्टीज। बहुत बहुत शुक्रिया अरशाद भट्टी साहब।